एक बार एक गांव था जहां रमन नाम का एक व्यक्ति था और उसके दो बेटे थे जिनका नाम राहुल और राजू था। और एक बेटी रानी थी। उन्होंने अपनी माँ को बहुत जल्दी खो दिया था, लेकिन उनके पिता ने हमेशा उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया और वे बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। अचानक एक दिन उनके जीवन में काले बादल छा गए। अचानक एक दिन रमन की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसकी मृत्यु घोषित कर दी। रानी बहुत दुखी हो गई और वह रोने लगी, क्योंकि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ही उसका एकमात्र सहारा थे और अब वह भी नहीं रहे। इस दुनिया में मेरे लिए आपके अलावा कोई नहीं है। मेरे पापा जो मेरा ख्याल रखेगा। आप इतनी जल्दी कैसे चले गए? जैसे ही उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ, अचानक एक आदमी आया और उसने उनके बेटों और बेटी से कहा, आप लोगों के पिता ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो मुझे वापस नहीं किए गए। आज मैं वो पैसे लेने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर आप लोग इसे वापस नहीं करते हैं तो मैं अंतिम संस्कार रोक दूंगी। रानी बहुत हैरान हुई और अपने दोनों भाइयों से इस बारे में पूछा, लेकिन उसके दोनों भाइयों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। लेकिन रानी उनकी तरह नहीं थी। वह अपना सारा सोना ले आई और उस आदमी से कहा। कृपया आप ये सब ले लीजिए और हमें मेरे पिता का अंतिम संस्कार करने दीजिए। वह आदमी बहुत भावुक हो गया और उसने रानी से कहा कि नहीं बेटी, मैं तो बस तुम्हारे पिता के पैसे के मुख्य मालिक को खोज रहा था, जो मैंने उनसे उधार लिया था, और उसके लिए मैंने यह योजना बनाई थी। और अब मुझे पता चला है कि तुम इसके मुख्य मालिक हो। इसे ले लो और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने इसके मालिक को खोजने की योजना बनाई थी। ठीक है बेटी, अब मैं जा रहा हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह तुम्हारे पिता की आत्मा को क्षमा कर दे और उसे शांति प्रदान करे। इस कहानी से हमने यह सीखा है कि इस धरती पर भगवान के बाद हमारे माता पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हर परिस्थिति में हमारा ख्याल रखते हैं, और हमें भी हर परिस्थिति में उनके प्रति दयालु रहना चाहिए।